ये देखिए, ये सादरा डिस्ट्रिक्ट में नन्नगरी एरिया है, जहाँ पर बुलडोजर ने सभी घरों की पैड़ी को तोड़ दिया है। और जिस प्रकार इन्होंने अवैध तरीके से अपनी पैड़ी को बाहर निकाल रखा था, तो सरकार ने अपनी जगह पर कब्जा कर अपनी जगह लेकर और इन पैड़ियों को सबको तोड़ दिया है। उनको दिखा दिया है और बता दिया है कि सरकार की जगह पर कोई भी अवैध कब्जा ना करे किसी प्रकार का भी। ये देखो किस प्रकार इन्होंने पैड़ियों को तोड़कर और यहाँ पर ढांचा बना दिया इन सब पैड़ियों का। ये देखो, ये बुलडोजर है, ये पुलिस प्रशासन के साथ में, ताकि अर्थव्यवस्था खराब ना हो पाए। और ये यहाँ की सारी पब्लिक है, जो इस समय पब्लिक परेशान है, बहुत ही भयभीत हो रही है और सोच रही है कि हमारे घर के साथ क्या होगा हमारे घर का, जो हम अपने घर को एक एक रुपया लगा के बना रहे हैं, उसको ये कितनी बेरहमी से और कितने आराम से तोड़ रहे हैं। तो इस घर का क्या होगा, आप ये देखिए ज़रा एक बार। ये देखिए आप एक बार, ये जनता देखो, जनता कितनी भयभीत है और कितनी परेशान है जनता, जो कि अपने अपने घर को बचाने के प्रयास में यहाँ खड़ी हुई है कि हमारे साथ ऐसा क्या होगा। परंतु यहाँ पर कोई किसी की सुनवाई नहीं कर रहा है। ये सरकार का हुक्म है, तो सरकार के हुक्म के माध्यम से ये सारी पेड़ियों को तोड़ा जा रहा है। अभी कुछ पहले सरकार बनने से पहले एक नारा बताया जा रहा था कि गरीबी हटाओ और गरीबी हटाओ, परंतु यहाँ पर दिख रहा है कि गरीबी ना हटाकर ये गरीबों को ही हटाया जा रहा है और किसी न किसी प्रकार से गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। क्योंकि गरीब जो होता है वो बहुत निर्बल होता है, वो सक्षम नहीं होता, उसके अंदर ताकत नहीं होती कि वह अपनी सुरक्षा या अपने परिवार की सुरक्षा कर पाए, क्योंकि वह धन से परिपूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर किस प्रकार गरीबों को हटाया जा रहा है, आप स्वयं देखिए अपनी आंखों से। ये बुलडोजर को यहाँ पर लाकर गरीबों के जितने भी घर थे उन पर सब पर यहाँ पर बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है और सबकी पैड़ी के साथ साथ चौतरे, दीवारें या जो भी उनके घर अन्य वस्तु बनी हुई है, उस सबको ढांचा बना के तोड़ा जा रहा है। और गरीबी हटाओ का नारा लगा के इन्होंने गरीबों को हटाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं इसमें जनता को बहुत तगड़ी ठेस पहुंची है और जनता कहीं ना कहीं भयभीत है। वो भयभीत इसलिए कि उनका जो अपने कमाया हुआ धन है, जिन्होंने बड़ा परिश्रम से वह धन कमाया है, और आज उस धन का उनके सामने नाश किया जा रहा है और उस धन को समाप्त किया जा रहा है। तो गरीब क्या करेगा, गरीब सिर्फ मरने के अलावा कुछ नहीं करेगा। देखो गरीब किस प्रकार मरता है, मैं आपको दिखाता हूँ गरीब को किस प्रकार मारा जाता है। ये देखिए, ये गरीबों की मार है, ये गरीबों को मारा जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए जनता अपने घर को पता नहीं किस किस प्रकार से घर बना रही है, कितना परिश्रम करके वो अपना घर बना रही है, और ये एक बार में आके घर को नस्त नाबूद कर जाके आ रहे हैं और तोड़ रहे हैं घर को। ये देखिए, देखो कोई कमाने वाला इनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बेचारा कमा के अपने घर को सही कर सके। ये देखो किस प्रकार, देखो किस प्रकार ये जनता परेशान है, पब्लिक कैसे परेशान है। कोई कमाने वाला नहीं इनके घर के अंदर, ये सब फीमेल है इस घर के अंदर। देखो बेचारी किस प्रकार परेशान है यहाँ पर ये फीमेल, इन्हों देखिए आप। ये देखिए, एक मिनट नहीं, बाथरूम बना रखा है इनने। ये बाथरूम हट जाओ भैया, पीछे हो जाओ, अब पीछे हट जाओ। ये देखिए अब किस प्रकार से इसको तोड़ा जाएगा। देखो अब इसका कार्य शुरू हो गया इनका, अब देखो किस प्रकार से इसको तोड़ेंगे ये देखिए, ये देखिए कैसे तोड़ेंगे ये। अब यहाँ पर सिक्योरिटी आ चुकी है, सिक्योरिटी इनको हटाएगी। ये देखिए, ये देखो, ये देखो लोग बीजेपी के बारे में कितना विरोध कर रहे हैं। ये गरीब है बेचारे, हम इनके बराबर में रहते हैं और इनके पास बेचारों के पास बहुत मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और ये तोड़ रहे हैं बेचारे, नहाएंगे धोएंगे कहाँ, ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और विकास कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं और बेचारे ये अपना घर कैसे बनवाएंगे।
देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, बेचारे अपने घर को कैसे बनवाएंगे और कैसे करेंगे अपना पालन पोषण, क्योंकि इनके घर में कोई भी आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, ये बेचारे गरीब लोग हैं। ये देखो ये स्त्री, ये नारी कितनी परेशान है, जो अपने घर को लेके कितनी भयभीत हो रही है। और देखो इसके घर को 1 मिनट के अंदर ये लोग मलबा बना दे रहे हैं। कैसी सरकार है ये, और ये कैसी पार्टी है जिस सरकार ने यहाँ पर आके गरीबों को नस्तो नाबूद कर दिया है। गरीबी हटाओ का नारा था, क्या गरीबों को हटाएंगे? गरीबों के साथ में अत्याचार करेंगे? ये गरीबों के साथ अत्याचार है, ये गरीबों के साथ अत्याचार है। ऐसी सरकार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जनता कितनी विरोध कर रही है। इन बच्चियों के लिए, ये बेटियां हैं, ये माँ हैं, ये बहनें हैं, क्या इनको नहाने के लिए जगह नहीं मिलेगी? इनके यहाँ ये वॉशरूम बाथरूम है इनका, यहाँ पर नहाते हैं ये। अब देखो इन बच्चों को सरेआम नंगा करा जाएगा। ऐसी सरकार है, अपनी बहन बेटी को नंगा करेंगे। ये देखो, वो देखो किस प्रकार से बेचारी रो रही है। ये देखिए किस प्रकार हो रही है। भैया 1 मिनट, ये देखिए 1 मिनट भैया, 1 मिनट। हाँ जी बहन जी, हाँ जी बहन जी, दीदी क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। और कुछ कह नहीं पा रही है, क्यों? क्योंकि इनके घर को इन्होंने देखो किस प्रकार तोड़ दिया है। ये देखो, ये देखो, ये पुलिस प्रशासन बल है जो यहाँ पर पब्लिक को पीछे कर रहा है। कैसा इंसाफ है ये, कैसी सरकार है ये, हैं? कैसी सरकार है ये? देखिए, ये देखिए किस प्रकार ये इनको परेशान किया जा रहा है। हटो बैठो, पीछे हटो भैया। कैसे गर्मी कर रहा है? दिल्ली पुलिस प्रशासन साथ के साथ पब्लिक के को विरोध कर रहा है। अगर पब्लिक अपने घर को बचा रही है तो पुलिस प्रशासन आकर यहाँ पर इनके ऊपर विरोध कर रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो घर टूटने का कार्य है, ये सारा जातिवाद के चक्कर में इसको तोड़ा जा रहा है। क्योंकि जितने भी ये घर टूट रहे हैं, ये वह जाति है जो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई जातियों में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जातिवाद जरूर दिखाया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये घर को तोड़ा जा रहा है। अगर ये घर किसी रईस का होता, अमीर का होता या किसी ब्राह्मण का होता तो ये टूटता नहीं है। राम जी का झंडा ही दबा दिया इन्होंने तो। झंडा का झंडा है वो, बड़ा झंडा, झंडा भी दबा पड़ा है। ये हमारा भगवा का झंडा, ये देखो हम आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, ये श्री राम का झंडा हमारे, ये यहाँ घेर रखा है। ये देखो, ये राम जी को नहीं छोड़ रहे, किसको छोड़ेंगे? ये सरकार है। ये देखिए किस प्रकार का इन्होंने श्री रामचंद्र भगवान का झंडा भी नीचे ये सिर्फ वोट फेंक बैंक दिया। के लिए, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए, इनको वोट भर दो, सनातन को प्रयोग करते हैं, उसको अपना माध्यम बनाते हैं और हिंदू मुस्लिम पर वोट लेते हैं, फिर वोट बैंक बनाते हैं। गरीबों को कोई आश्वासन नहीं है, गरीबों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और गरीबों को ही मारा जा रहा है और गरीबी मर रहा है। कहते थे कि गरीबों को हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, परंतु अब जो इन्होंने कार्य किया है ये गरीबों को हटाने का कार्य किया है। गरीबी हटाने का कार्य नहीं है, ये गरीबों को हटाने का कार्य है। और इनके जो ये प्लान थे, इनके प्लान पूरे सक्सेसफुल हो चुके हैं। इन्होंने अपना वो कार्य कर दिया है जो इनको करना था। इन्होंने गरीबों को मात दे दी गई है। गरीब मर गया है इसके अंदर, गरीब इतना मर गया है, इतना मर गया है कि वो बेचारा दोबारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि काम धंधे है नहीं लोगों के पास में, भूखमरी छाई हुई है और धन है नहीं लोगों के पास में, तो बेचारे कहाँ से पैसा लगाएंगे, क्या करेंगे? ये पद देखिए किस प्रकार का ये लोग, ये देखो वो बच्ची किस प्रकार रो रही हो बेचारी। वो देखो ये बच्ची, देखो इसको अपने घर का इतना दुख हो रहा है। देखो किस प्रकार ये बच्ची आंसू बहा रही है, क्योंकि इनके ऊपर कोई कमाने वाला भी नहीं है और ये बच्ची यहाँ पर महिलाएं अकेली रहती हैं। ये देखो किस प्रकार ये परेशान है। ईश्वर कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। देखो किस प्रकार ये बच्ची परेशान है। देखो बेचारी किस प्रकार ये परेशान है। ये देखो कैसे रो रही है बच्ची। ये अत्याचार है गरीबों के ऊपर, कहीं ना कहीं गरीब मारा जा रहा है। इसमें गरीब को मार दिया है पूरी तरीके से और गरीब यहाँ पे मर चुका है। अब गरीब दिल्ली में नहीं रह सकता, क्योंकि ये सरकार जो आई है, ये सरकार गरीबों को रहने नहीं देगी। इन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, परंतु अब इनका टारगेट है गरीबों को हटाने का और गरीबों को हटाया जा रहा है। आपको मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से। अगर आपको
ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपनी कमेंट करके बताएं क्या ये सही हो रहा है जनता के साथ जो ये सरकार आई है। क्या ये सरकार सही है? क्या ये सरकार सही है जो ये सरकार आई है? हमारे भाई कुछ कहना चाहते हैं। ये दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, सिर्फ यहाँ वाल्मीकि बिरादरी रहती है, ये अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं है। ये इन्हें 2.5 गज जमीन को भी तरसेगी, रेखा गुप्ता 2.5 गज जमीन को भी तरसेगी। ये सारे वाल्मीकि बिरादरी का है, पूरी बस्ती है, नंदनगरी रोहतास नगर विधानसभा है दिल्ली। जितेंद्र महाजन जी यहाँ के विधायक है, चंद्र प्रकाश जी यहाँ के निगम पार्षद है। फोन उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निगम पार्षद जी आप यहाँ पे वोट मांगाओगे, रामनगर रोड पे 10-10 दुकानें चल रही है, 10-10 फुट आगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये वाल्मीकि समाज के साथ एक गलत अन्याय हो रहा है, ठीक है, भेदभाव है ये। मैं यही कहना चाहूंगा भाई, 2.5 गज जमीन को भी तरसेगी रेखा गुप्ता, पानी भी मौसर नहीं होएगा। जो आज तू कर रही है ना ये तू भुगतेगी। देखो भाइयों, ये जो मात दी जा रही है ये बताया कि वाल्मीकि समाज को दी जा रही है और वाल्मीकि समाज आप नहीं जानते, ये वाल्मीकि समाज वो उच्च समाज है जिसने श्री रामचंद्र भगवान जी का पवित्र ग्रंथ रामायण को लिखा था और रामायण को लिखने वाले महाश्री वाल्मीकि जी वही थे। तो इन लोगों को जो परेशान करेगा ध्यान रखना वो भी खुश नहीं रहेगा। जय श्री राम, जय बाबा की। एक रुपया कमा के हमारी बहन बेटियों ने, हमारे चाचाओं ने, हमारे भाइयों ने मकान बनाया है। 25-25 साल से 30-30 साल हो गए, वो पक्के तो हो नहीं रहे। ये रोड ये टूट रही है, नालियाँ टूट रही है ये, लेकिन बनेगी नहीं है। 3-3 महीने हो जाएंगे, बनेगी नहीं। रोड ये टूटा था ये 2 महीने पहले, लेकिन बनेगा नहीं है। ये बच्चे जाएंगे कैसे? जीने तक के तोड़ दिए। ये बच्चे घर में कैसे जाएंगे बताओ? हमारे बड्डे बूढ़े हैं, वो घर में रह गए, बाहर कैसे निकलेंगे? हमारे बीच माता जी आई हैं, माता जी कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, किराएदार कैसे चढ़ेंगे ये बताओ आप? नहीं, किराएदार कैसे चढ़ेंगे? पहले तो बोलना चाहिए था। मेरी तो मोटर की दीवार, मोटर दिख रही है, मेरी मोटर चोरी हो गई तो कौन भरेगा उसको? ये बताओ आप। मेरी जाके देखो, अभी फोटो खींच के लगाती हूँ मैं।